जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको बिजनौर की कुछ जनता का मूड, कुछ और साथी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि इस बार यहाँ 19 तारीख में वोटिंग होनी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, तो देखना यही होगा कि यहाँ का सांसद इस बार कौन होगा। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार है सर। मनोज जी, क्या लग रहा है इस बार की जनता बिजनौर में किसको एमपी बनाना चाहती है? देखिए सर, मेरी अपनी जो सोच है जी, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यहाँ का जो हमारा वोटर होता है वो बहुत शांत होता है। वो एंड मौके पर जब बूथ पे जाएगा वो अपने स्तर से सोचेगा मुझे किसको देना चाहिए, जिसने जो अच्छा काम करेगा। जैसे कि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है यहाँ पे, मेरी अपनी जो सोच है मैं अपना बता सकता हूँ कि बीजेपी को ज्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि बीजेपी ने काम अच्छा कर रही है। इसलिए जो कि जैसे मेरी अपनी सोच है, जैसे कानून व्यवस्था है और कुछ चीजें ऐसे मुद्दे हैं जो अच्छा लग रहा है और योगी सरकार से, उसके माध्यम से वो काम जहां तक मेरी सोच है आरएलडी निकलना चाहिए। लेकिन सर ये बताइए, इससे पहले जब आरएलडी का गठबंधन नहीं था तो यही आरएलडी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती थी। 1000 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई है, आंदोलन कर रहे थे यहाँ के बहुत सारे जाट लोग। तब आपको बीजेपी पसंद नहीं थी, अब आपको बीजेपी पसंद आ रही है। देखिए सर, अब बीजेपी का उनके साथ गठबंधन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जिस सरकार को हम पसंद करते हैं तो हम उनके साथ ही जाएंगे। सीधी सी बात ये होती है। तो आप आरएलडी के साथ हैं, बीजेपी? मैं किसी के साथ नहीं, मैं तो जब बूथ पे जाऊंगा तो मुझे कहाँ लगाना है मैं जानकारी वहीं पे दे पाऊंगा। वहीं पे दे पाएंगे? नहीं, ठीक है, वोट बताना भी नहीं चाहिए। वैसे यह माहौल किसका लग रहा है? अब देखिए सर, इस टाइम तो जो चुनाव आयोग का फैसला हुआ है मेरे हिसाब से तो बहुत शांतिपूर्ण और बड़ा अच्छा चल रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि चुनाव हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा जब तेजी आएगी 15 तारीख के बाद लगेगा कि हाँ चुनाव हो रहा है, क्योंकि अब तो ना वोटिंग है ना कुछ है। मतलब जो बोर्ड लगे होते हैं, लाउड स्पीकर बहुत बजता है, बहुत शांत वातावरण है और बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज से कि मतलब कि पब्लिक का क्या रुझान होना चाहिए वो एंड मौके पे जब वोट डालेगा, जब वो अपने स्तर से काम करेगा वो जान सकता है इस बात को। लेकिन कोई किसी को बता नहीं रहा है कि हमें किसी को देना है, लेकिन उस सबके दिमाग में ये सब चीजें बैठी हैं कि हमें वोट किसको देना है। ठीक है। एक और साथी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार मंडल। कहाँ से हैं आप? मैं धर्मनगरी से हूँ। मैं और अपने बंगाली समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच उत्तर प्रदेश जो है, और उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। मैं आज अपने बच्चों के लिए किताब कॉपी खरीदने आया था मार्केट। गांव मेरा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। जी, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार का चुनाव यहाँ कौन जीत रहा है, किसका माहौल है? आप जब बिजनौर आए हैं तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है बिजनौर में, और आपको तो माहौल दिख ही रहा होगा। यहाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ भाजपा का गढ़ कह सकते हैं यहाँ बिजनौर को, और आरएलडी के साथ जब इनका गठबंधन हो गया है तो युवा नेता है चंदन सिंह चौहान है, और जो बिजनौर के सदर विधायक हैं सुची मौसम चौधरी जी, उनके पति ऐश्वर्या मौसम चौधरी जी, ये दोनों युवाओं की जोड़ी जो चल रही है बिजनौर विधानसभा में, और कोई है ही नहीं इस समय। बिजनौर विधानसभा में आपको दिख ही नहीं रहा होगा, हर जगह चंदन चौहान दिख रहे होंगे और मौसम चौधरी दिख रहे होंगे। लेकिन सर, ये चुनाव जो है ये लोकसभा का है, विधानसभा स्तर का चुनाव नहीं है। इसको जीतना क्या इतना आसान हो पाएगा? जी, 5 विधानसभाएं हैं, तो मैं अपने बिजनौर विधानसभा की बात बता सकता हूँ। मैं और विधानसभा में नहीं गया हूँ, लेकिन बिजनौर विधानसभा में बहुत भारी मतों से यहाँ पे आरएलडी निकलने वाली है। जो भाजपा और आरएलडी का गठबंधन है, ये भारी मतों से विजयी होंगे। लेकिन बीजेपी की जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, या बीजेपी ने जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, बीजेपी ने तो दिया नहीं। मोदी जी झूठ पर झूठ बोलते हैं, ये जनता कहती है। जनता जो धरातल पे जो काम हुआ है उस पर मैं आपको 5 काम। पहले आपने कानून व्यवस्था की बात करी है, तो मैं कानून व्यवस्था के लिए बताना चाहूंगा। पहले 2017 से पहले की बात, जब किसान अपने खेत में ट्यूबवेल पे जाता था तो घर से उसके भैंस जो भी सामान होता वो चोरी हो जाती थी, और घर पे रहता था तो उसके ट्यूबवेल से सारे कुछ गायब हो जाते हैं। अब जो किसान है चद्दर तान के सो रहा है और उसे रात में जाने की भी जरूरत नहीं, सुंदर बिजली व्यवस्था है। और किसानों की फसल तो सांड चरे जा रहे हैं।
परेशान है आदमी। नहीं 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 गाय सांड से परेशान नहीं है। नहीं परेशान नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं सर, नहीं, हम तो गाँव में भी गए हैं। नहीं गाँव में भी गए। ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। आप मेरे साथ चलिए। राजनीतिक मुद्दा कहाँ है, तो किसानों का मुद्दा है। नहीं, आप मेरे साथ चलिए। मोदी जी ने बात करी थी ना किसानों की आय जी होगी, हुई क्या? आप बिल्कुल हुई है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा किसान वहाँ था। नहीं, आप मुझे बताओ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ। हम तो पहले से सक्षम हैं और जो खाद बीज सब हमें समय पर मिल रहा है। और हमारे जो गन्ने की फसल है, पहले पेमेंट आता ही नहीं था। इस समय गन्ना गिर के 15 दिन के अंदर पेमेंट आ रहा है। इसमें खाद की बोरी में खाद कितनी आ रही है? 45 किलो आ रही है। क्यों कम हो गई है? क्यों कम हो गई है? जो कम हुई है, क्यों कम? 50 किलो का कट्टा आता था ना जी, पहले, जी। अब 45 किलो क्यों हो गई है? नहीं, जो भी कर रही होगी बात, तो इसमें मुद्दा वो नहीं है जो आप मुद्दा नहीं है। नहीं, तो 5 किलो ना महंगाई चरम मैं सीमा आपको पे बताऊं, है। मैं आपको बताऊं। डीजल कितना 100 के पार हो गया है, तो ये मुद्दा नहीं है देश का। मुद्दा ये महंगाई नहीं है। आप सुनिए, पहले जो चावल का कट्टा आटे का जो 1 कुंटल की आती थी, फिर 50 किलो की हुई, अब 25 किलो में ले लीजिए, 30 किलो में भी ले लीजिए। वो डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वो कम कहाँ कर रहे हैं, डिवाइड नहीं, जो जिस भाग में बांट दिया। अब मैं किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। अब उसमें हमें चाहिए 45 किलो खाद, तो हम 50 किलो खाद क्यों खरीदे? अगर हमें 90 किलो खाद चाहिए तो हम 2 कट्टा खरीदेंगे। हम डबल क्यों ले फिर फालतू? इसलिए कम हुई है। कम हुई है। गलत बात है, लेकिन ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आपको लग रहा है, तो फिर ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे थे, आप मुझे बता दीजिए। अब कहाँ है किसान आंदोलन? केजरीवाल अंदर है, मुझे बताओ, आंदोलन कहाँ है? केजरीवाल अंदर, केजरीवाल को तो षड्यंत्र के तहत आपने अंदर कर दिया ना। षड्यंत्र के तहत हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और उन्हें मतलब जो वेल के लिए उन्हें मना कर दिया, तो वो अब इस तरीके से वो पाक साफ कहाँ हुए? एक आप मुझे बात बताइए, जब उनमें कमी थी तभी तो वो अंदर है। कानून है देश में, कानून के ऊपर तो सिर्फ आप चुनाव के समय पे लोगों को जेल में डालते हैं। नहीं, चुनाव के समय में जेल क्यों? बताइए ना सर, जैसा सुनिए, जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो कल मिलना जरूर है। मिलना जरूर है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया, मेरे साथ कुछ और साथी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। चाचा जी मुझे दिख रहे हैं, क्या लग रहा है? चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। क्या लग रहा है, आप बिजनौर से है ना? बिल्कुल बिजनौर से है। क्या लग रहा है, यहाँ का लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है? चंदन चौहान। क्यों चंदन चौहान जीत रहे हैं? बीजेपी की वजह से जीत रहे हैं। बीजेपी की वजह से जीत रहे हैं। बीजेपी से तो लोग बहुत परेशान थे यहाँ। कोई परेशान नहीं है, सब खुशहाल है। गुंडागर्दी खत्म होगी, माफिया राज खत्म हो गया। सबसे आज की समय महिलाएं सुरक्षित है। महंगाई सर तो बहुत चरम सीमा पर, महंगाई कुछ भी महिलाएं महिलाएं सुरक्षित है। हाँ, इसी सरकार में, भाजपा सरकार में उन्नाव रेप कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, स्वामी चिन्मयानंद तेल मालिश कांड हुआ। ये भाजपा के लोग हैं, कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? अरे वो समय के बाद जो भी सरकार की बात कहाँ है सर? आप बताइए, योगी सरकार में हुए ये सारे कांड योगी। अरे मेरे भाई साहब, बात कर रहे हैं, उन्हें फल मिला, उसके करने का फल मिला है उन्हें। तो सुरक्षित कहाँ है महिलाएं ना? वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका फल तो मिला। अब पहले तो हमारे बेटे ने भूल हो गई है, स्वामी चिन्मयानंद बाहर आ गए। बात सुनिए आप, खत्म कर दिया गया। मुलायम निकालने क्या होता था? बच्चों से तो भूल चूक होती रहती है, मुलजमती अल्फाज से नहीं, अल्फाज से। लेकिन आज की डेट में महिला बहुत सुरक्षित है, हर आदमी सुरक्षित है इस समय। ना तो कोई हिंदू मुस्लिम है, ना कहीं कुछ है। ठीक है, मेरे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। कहाँ से हैं जाती आप? बीड़ी पीना गलत बात होती है, मालूम है आपको? मैं बिजी हूँ, बीड़ी पीने में बिजी है। अच्छा ठीक है, आप बीड़ी पीने में बिजी है। भैया आप इधर आ जाइए, आपसे बात करूंगा। आपका ठेला है, ये लग रहा है मुझे, आपका ये व्यापार है। क्या नाम है सर आपका? हुकुम सिंह जी, क्या लग रहा है बिजनौर का माहौल किस तरफ दिख रहा है? माहौल तो एक ही तरफा हो गया, समझ लो बस। किसकी तरफ हो गया है? अरे बीजेपी की तरफा, और क्या? बीजेपी की तरफ क्यों है? क्यों है बीजेपी की क्या तरफ? बुराई है बीजेपी में, ये बताइए आप। बुराई, अरे आप ठेला लगा रहे हैं, गैस सिलेंडर आप यूज करते होंगे। बीजेपी की सरकार से पहले कितने में आता था? अच्छा, अरे वो तो जो आ रहा था। आप बताइए, महंगाई नहीं हुई। अब ये महंगाई कहाँ है? ये आबादी क्यों नहीं बढ़ी? तो महंगाई नहीं होने की। अच्छा, आबादी की वजह से महंगाई बढ़ी और महंगाई नहीं बढ़ने की। जनसंख्या नियंत्रण का कानून क्यों नहीं लाते आप? कानून भी आई जाए। आपके कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। जब आप जनसंख्या पे रोक नहीं लगाएंगे तो आम पब्लिक और क्या करेंगे? तो जनसंख्या 4 को कोई ज्यादा थोड़ी, किसी का घर 15 है, किसी का घर 20 है, वो जनसंख्या ज्यादा नहीं है। जनसंख्या ज्यादा है। अच्छा, इस बार मुस्लिम वोटर क्या कह रहा है? मुस्लिम वोटर बीजेपी में जाऊंगा, और क्या कहेंगे? मुस्लिम भी बीजेपी में और जाने के क्यों नहीं? कोई बुराई थोड़ी है उनमें।
तो बिल्कुल जैसे कि आपको दिखाया मैंने, यहाँ की जो जनता का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा दिख रहा है। 19 तारीख में यहाँ वोटिंग होनी है, तो देखना यही होगा कि यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती है, और अब इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जित सच दिखाने की।